जोहार, जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। मैं अभिषेक भारती, न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं भाई। आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो देख के आप हतप्रभ रह जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि वो पोस्ट ऑफिस, वो डाकघर जहां आप पैसे जमा करते हैं, जो आपके लिए अच्छी यादें लेकर के आता था, अब वहां वो डकैती का अड्डा हो गया। मैं ये ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं बाकायदा आपको खबर दिखाऊंगा। वो तो आधे घंटे हम लेट हो गए, थोड़ी सी बड़ी खबर आ गई, वरना आधे घंटे पहले ही हमने ये पोल खोल दी होती। बहरहाल आज जो भी दिखाऊंगा डंके की चोट पर दिखाऊंगा, और आपको मैं दिखाऊंगा कि देखिए डाकघर में डकैत रहते हैं। गढ़वा के रमना प्रखंड में 2 करोड़ 10 लाख रुपए की गबन की खबर थी। गबन का आरोप 4 लोगों पर लगा, जिसमें वहां के उपडाकपाल भी थे। आज उपडाकपाल पकड़े गए, सरेंडर किया। जो भी है, इस मामले में सीबीआई जांच भी चल रही है। पर आप सोचिए कि क्या 2 करोड़ का घोटाला रातों रात हो सकता है? पोस्ट ऑफिस का ऑडिट होता है हर साल, तो जो ऑडिट करते हैं क्या वो घास छीलते हैं या अंडा छीलते हैं? सब्जी बेचने वाले जाते हैं। अधिकारी क्या कर रहे थे भाई? अगर ताली कैप्टन की होती है तो यहां पर गाली उपडाकपाल की सिर्फ क्यों? वहां पर जो मौजूद अधिकारी थे वो क्लीन चिट लेकर के प्रमोशन कैसे ले रहे हैं? सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, आप उस रिपोर्ट को देखिए, फिर आप भी समझेंगे कि डाकघरों में डकैत ही बैठते हैं। रिपोर्ट दिखाइए। डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। याद कीजिए अपना बचपन। आपके बचपन की सबसे खूबसूरत याद में से एक ये था, कंधे पर झोला लिए अच्छी बुरी खबर लाने वाला डाकिया। पर अब जो हम आपको बताएंगे वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हम कुछ कहें उससे पहले आप इन्हें सुन लीजिए। में कई करोड़ का घपला हुआ। घपला तो रोज हो रहा है। जपला में कई करोड़ का घपला है, उनको क्यों नहीं बने जो है कि सस्पेंड तक अति किया गया है। और पलामू में जपला में 3 करोड़ रुपया का घपला हुआ, जो कि उनको सस्पेंड हुआ नहीं हुआ है। वो हमें कामेश्वर राम थे अथे। तो अब तक आप कितना राशि दे दिए उन लोग को? टोटल 86 लाख 10 लाख, अब 1.5 लाख रुपया, इतना रुपया हम मैंने 1 करोड़ रुपया आप कहाँ से लाए? 1 करोड़ रुपया कहाँ से लाए आप? 1 करोड़ रुपया अपने भाई से मांगे। एगो मकान था उसको हम बेच दिए। एक बाद बहनों अभी SIS है यहाँ अभी हैं, वो 10 लाख रुपया पैसा दिए। प्लस जो है कि हमारा 2 गो लड़का, एगो सहायक गोदाम मैनेजर, एगो इंजीनियर है, बाप हमारा मास्टर है, भाई मास्टर है। इस सब से हम पैसा आगाही करके सब पैसा जमा किए। शंकर कुदुर के पास सब स्टेटमेंट में है। केस हम भी किए हैं उन लोग पर, 182/19 है मेरा, उसमें सब मेरा दिया हुआ है। तो सब आप ही को फंसा दिया? हाँ, मैंने हम भी तो केस किए हैं। मैंने मानते हैं गढ़वा डाकघर में घपला होता है। डाकघर में घपला तो होने के लिए तो मैंने जो हो गया तो कुछ हो तो हम कहबे न करेंगे कि घपला हुआ है। अब तो और जगह भी घपला हुआ है। घपला रोज हो रहा है। तो अभी तो भवनाथपुर का आदमी जो है कि जेल में गया है। ये कामेश्वर राम है, गढ़वा में रमना डाकघर के उप डाकपाल हैं। 2 करोड़ 10 लाख के गबन का आरोप है। इस मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है और कामेश्वर राम ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पर जो इन्होंने बोला वो बड़ा चौंकाने वाला है। पोस्ट ऑफिस घोटाले में बड़े अधिकारी शामिल। गिरिडीह पोस्ट ऑफिस में 22 करोड़ का घोटाला। रांची के डोरंडा पोस्ट ऑफिस में करोड़ों का घोटाला। जपला पोस्ट ऑफिस में 3 करोड़ का घोटाला। इन बातों को अगर थोड़ी भी तवज्जो दी जाए तो ये मामला बेहद गंभीर है, ये डराने वाला है। इनके आरोप यही नहीं रुके, कामेश्वर राम ने और भी कई सवाल उठाए। संलिप्तता की घटना नहीं हो सकता है। हम जो भी वाउचर पेमेंट किए हैं, सेम डे वाउचर जो है कि हम हेड ऑफिस को भेज दिए हैं। अब हेड ऑफिस में डेली डाटा एंट्री और वाउचर को ऑडिट होता है। तो जब इस प्रकार की घटना हुआ तो इसके मतलब निगलेंस से वो नहीं पकड़ा, डबल पेमेंट कैसे होगा उसके मैनेजर है।
इसका मतलब वो काम नहीं किया। इसके बाद SBCO में है, 1 साल के घटना नहीं है, 2 साल के घटना जब है। वो हेड ऑफिस में क्या जवाबदेही है? पैसा बैठ के ले रहा था कि क्या कर रहा था? यदि एक अकाउंट फर्जी पकड़ लेता, अब हमको यदि कंप्लाइंस कर ले रहा था तो इतना बड़ा घटना नहीं हो सकता था। तो क्या लगता है कितना घोटाला हुआ होगा लगभग? घोटाला के बारे में हमको जानकारी नहीं था। उन लोग जो निकाल के दिया है हमको मात्र स्टेटमेंट में 13 लाख रुपया के दिया गया था, जो कि हम GPF से निकाल के पैसा हम भरे थे। अब पैसा भर दिए हैं? अब पैसा भर दिया है। टोटल पैसा हम भरे हैं जो है बता देते हैं। हमको जो है कि 86 लाख रुपया हमने पैसा भरा है बिना लिखित के, जो है कि लोग हमको डरवा के कि ऐसे कर देंगे, नौकरी खा जाएंगे, ऐसे है, और ज्वाइनिंग भी करा देंगे। और 3 दिन के बाद हमको ज्वाइनिंग करने के लिए बुलाया था। और जो है कि पैसा जो है FIR जब किया है तो उसने क्यों नहीं कहा कि हम जो है कि ये 86 लाख रुपया रिकवरी कर लिए हैं? FIR में देखिए तो क्या तो 86 लाख कहाँ गया? वो पूछिए, उससे नहीं पूछिए कि कहाँ गया, उससे पूछिए कि 86 लाख रुपया हम तो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 86 लाख रुपये। 86 लाख रुपया क्या किया? 10 लाख रुपया के तिवारी में पैसा जमा करने के नाम पर लिया, वो पैसा नहीं जमा किया। 1.5 लाख रुपया के अति संकट को जो पैसा जमा करने के नाम पर लिया, जो है पैसा जमा नहीं किया। वो पैसा गया तो कहाँ गया? इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें शामिल है शंकर कुजूर के सब जानकारी है। कौन है शंकर कुजूर? शंकर कुजूर ये SP गढ़वा। हाँ। और इसमें है संजय कुमार है, संजीव कुमार सिन्हा के नाम छूट गया है, विकास कुमार है, मंजीत कुमार है, अश्वनी कुमार है। ये सब एक साइड होकर हमको जानबूझ कर सब जो है तो बजा के हमको मुआ दिया। तो आपसे पैसा भी लिया है? पैसा हमको 10 लाख रुपया जमा करने के लिए केंद्र तिवारी लिए, तो पैसा वो जो है कि जमा क्यों नहीं किए वो? अच्छा। और 1.5 लाख रुपया शंकर। देखिए, ये खबर हमने एक दिखाई आपको। अब हम एक और खबर आपको दिखाते हैं। आज जब मैं ऑफिस पहुंचा, अपने कार्यालय पहुंचा, तो मेरे कार्यालय के बाहर एक बुजुर्ग से शख्स बैठे हुए थे। अपना नाम शंभूनाथ ठाकुर बताया उन्होंने। टूटे हुए चप्पल, मैली कुचली सी शर्ट, मैली कुचली सी पैंट, बहुत थके से हारे से सफेद बाल। मैंने उनसे पूछा कि अंकल क्या हुआ? तो उन्होंने जो कुछ बताया, मैं सिहर गया, मैं डर गया कि क्या एक अधिकारी चाहे तो किसी की जिंदगी इस हद तक बर्बाद कर सकता है। सबसे पहले हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की, आप सुन लीजिए, उसके बाद हम बातचीत पर जाएंगे। एक बार सुनाइए वो बातचीत। हम ही नहीं कहते हैं कि हम जन जन की आवाज हैं, हम झारखंड की आवाज हैं, और ऐसा वाकया हमें रोज सुनने को मिलता है जब किसी की पीड़ा, किसी का दर्द हमारे तक पहुंचता है। देखिए, आज हमारे साथ सैदापुर और गोड्डा जिला से एक वृद्ध पहुंचे हैं और ये हमसे गुहार लगा रहे हैं। हम डाकघर में सर्विस करते थे। मेरे ऊपर गांव के एक माने डाक कर्मचारी जो थे वो डेथ कर गए हैं, लेकिन उन्होंने एक संजय कुमार गुप्ता जो है वो पहले किरानी थे, किरानी से वो SSP अभी यहाँ पर शहीद चौक में जो सो काम कर रहे हैं, वो यहाँ से हटते नहीं है और वो हमको जानबूझ करके फंसा करके और झूठा गमन का आरोप लगा करके हमको हटा दिया है विभाग से। सर अच्छा, कहाँ पर आप स्थापित थे? गोड्डा सैदापुर में थे। गोड्डा सैदापुर पोस्ट ऑफिस। किस पद पर? BPM के पोस्ट पर। हाँ। क्या कुछ हुआ था? कब? ये 90 में पहले का घटना है। 1987 में हम योगदान किए थे, 14/5/87 को, और हमको जो सो 6/8/90 को गमन का झूठा आरोप लगा करके कोर्ट में केस कर दिया, और केस करने के बाद उस समय भी हटा दिया था, जबकि कोर्ट ने माने निर्दोष साबित करके हमको रिहा कर दिया, और गांव वाले ने माने दबाव बनाया विभाग के ऊपर, तब हमारा योगदान हुआ फिर पुनः। अब आप सोचिए कि क्या किसी के साथ ऐसा क्रूर मजाक हो सकता है? एक अधिकारी ने गबन का आरोप लगाया, कोर्ट में यह साबित हो गया कि भाई इन्होंने गबन नहीं किया है, फिर दूसरी बार गबन का आरोप लगाया गया, और आज तक वो वृद्ध 1996 से आज 2021 अगस्त वो चक्कर काट रहा है कि कोई मुझे इंसाफ दे दो, कोई मुझे इंसाफ दे दो, कोई मुझे इंसाफ दे दो, कोई मुझे इंसाफ दे दो। मेरे साथ मेरा पैनल मौजूद है। मेरे साथ सुशांतो मुखर्जी मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मेरे साथ झारखंड अगेंस्ट करप्शन के केंद्रीय संयोजक चितरंजन कुमार साहब मौजूद हैं। मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू साहब मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं तारुफ करवा रहा हूं उसी वृद्ध शख्स से, शंभूनाथ ठाकुर जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शंभूनाथ जी, झारखंड की जनता आज आपको सुन रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? बोल दीजिए। आज रोइएगा नहीं, आराम से। मुझे CBI जांच द्वारा
करा करके अगर हम दोषी पाते हैं तो हमको जो सजा देंगे हम सजा भुगतने के लिए तैयार नहीं, हैं। आपके साथ हुआ क्या, मुझे ये बताइए सबसे पहले, किसने फंसाया है आपको? ये एसके गुप्ता और केदारनाथ झा हमको जानबूझ करके फंसाया मतलब है। ये डाक विभाग में काम करते हैं? हाँ, वो अभी वर्तमान में भी जो है वो अभी शहीद चौक में जो है एसएसपी बन करके- रांची के शहीद चौक में हाँ, एसएसपी? रांची के शहीद चौक में एसएसपी? हाँ, एसएसपी। पीएमजी से कितनों गुहार लगाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं सुनते हैं, सिर्फ उसी का बात को रख करके। और जब से मेरे साथ ये हुआ है वो यहीं रह करके और वहाँ विनय कुमार मंडल अपना रिश्तेदार को बहाल करवा लिया है मेरे जगह पर, और वो वहाँ दुमका से गलत रिपोर्ट दे करके हमको काफी मतलब परेशान- गोड्डा के सईदपुर में बहाली भी हो गई है? सैदापुर में। गलत तरीके से सैदापुर में बहाली हाँ, हुई। सैदापुर में गलत तरीके से। विनय कुमार मंडल कौन है? वो डाक सहायक है वहाँ में दुमका में। अच्छा, डाक सहायक ने अपने रिश्तेदार को वहां पर बहाल करवा दिया। हाँ, शंभू शरण बिहारी को, जो कि मेरा कोई फैसला भी नहीं हुआ था और वो जो सो उसको मैंने बाय फोर्सली इति करवा लिया। मैं एक बार सुधीर कुमार पप्पू साहब के पास आ रहा हूं। पप्पू साहब देखिए, एक वृद्ध आए हुए हैं, आप सोचिए कि एक डाक विभाग के अधिकारी की बात इन्होंने नहीं मानी तो दो बार इन पर गबन का आरोप लगा। एक बार तो चलिए कोर्ट से ये बरी भी हो गए, बरी होने के बाद दोबारा इन पर आरोप लग गया। पहली ये तो एक मामला होता है। दूसरा मामला आप देखिए कि गढ़वा में जिस पर 2 करोड़ 10 लाख के गबन का आरोप है वो कह रहा है कि मैं अकेले गबन किया है क्या? और ये सच है, ये सच है कि वो एक डाकघर में काम करने वाला वो सॉफ्ट कॉर्नर, वो तो एक्चुअली सॉफ्ट टारगेट है, उसको पकड़ के 2 थापड़ मार दिए गए, तुम गबन किया है। लेकिन आज तक बताइए कि डाक विभाग के किसी एसपी को, डाक विभाग के किसी इंस्पेक्टर को, डाक विभाग के किसी सीनियर अधिकारी को पकड़ा गया है? ना, बिल्कुल नहीं। और डाकघर में वो करोड़ों करोड़ मतलब हलवे की तरह बात कर रहा है कि इस यहां पर इतने करोड़ का घोटाला है, वहां पर इतने करोड़ का घोटाला है, ऐसा लग रहा है हलवा बांटा जा रहा है। सुधीर कुमार पप्पू साहब, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सुन रहा हूं सर, मैं ब्रीद की बात को मैंने ध्यान से सुना। मेरा रिक्वेस्ट है ब्रीद साहब से कि सबसे पहले तो जो एक बार केस में बरी कर दिए फिर दोबारा केस में पनिशमेंट केस फाइल हुआ, वो तो गैर कानूनी ढंग से केस किया गया। मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि लोकपाल जो हमारे झारखंड में गठन हुआ है, लोकपाल साहब के यहाँ पूरे आवेदन के साथ वो दाखिल करें। लोकपाल के द्वारा हाईएस्ट अफसर के खिलाफ अगर इंक्वायरी होगी उसके खिलाफ एफआईआर करके और जांच करा दिया जाएगा लोकपाल साहब के द्वारा, तो उनको न्याय मिलेगा वहां से। इसलिए उनको लोकपाल में ही जाके दरखास्त देनी चाहिए। आप और सोचिए, नेक्स्ट गढ़वा का जो बोले कामेश्वर जी का, सुधीर जी आप सोचिए हाँ। कि 1996 से लेकर के आज तक इनको एक पाई जी सर। नहीं मिली है। निलंबित करने के बाद एक पाई नहीं, मतलब आज तो ये इसमें दाने सर दाने के मोहताज है। और एक झूठ मूठ का सर इसमें कंपनसेशन का भी सुविधा है। न्यायालय को कंपनसेशन भी, अगर ये मुकदमा करेंगे कंपनसेशन का 357 सीआरपीसी के तहत इनको कंपनसेशन न्यायालय देगा, मुआवजा। देख रहे हैं आप कितने मुआवजा कोर्ट ने दिया है विक्टिम को कि इनको मुआवजा दिया जाए। और सबसे है कि ST/SC ट्राइबल को है उसके लिए मुकदमा लड़ने के लिए भी सरकार की तरफ से फ्री रहता है, तो मुआवजा तो इनका मिलना तय है। लेकिन इनको अब अप्रोच सही जगह करना और अच्छे वकील को पकड़ के मुकदमा को लड़ना पड़ेगा इनके लिए। चितरंजन जी देखिए, आप तो झारखंड अगेंस्ट करप्शन के केंद्रीय संयोजक है। इस करप्शन के खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? कोई है, मतलब इसको लेकर के कोई आवाज ऐसा है? कोई जीवित प्राणी झारखंड में कोई है जो इसके खिलाफ आवाज उठा सकता, बोलेगा कि हाँ मैं जिंदा हूं, मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा? देखिए, डाक विभाग हो या अन्य जगह हो, भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार मिलती रही है। मेरे पिता भी डाकपाल थे, पोस्टमास्टर थे। मैं बचपन से सुनते आया कि डाक विभाग में भी भ्रष्टाचार होता रहा है और दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पिता मेरे ईमानदार स्वभाव के थे और उन्होंने भी, जैसे अभी शंभूनाथ ठाकुर जी ने शंभूनाथ ठाकुर की लड़ाई कौन लड़ेगा? मतलब शंभूनाथ ठाकुर को इंसाफ कौन दिलाएगा? एक झारखंड के ये आदमी है, सोचिए, दाढ़ी पकी हुई है, एक हाथ टूटा हुआ है। शंभूनाथ जी हाथ एक बार दिखाइए, आपका हाथ देखिए, इनका हाथ टूटा हुआ है बेचारे का। इनके पास इतने पैसे नहीं है कि इस हाथ पर वो प्लास्टर चढ़वा सके। इसका जिम्मेदार कौन है? ये विभाग के द्वारा ये भ्रष्टाचार को लेकर के प्रताड़ित हुए हैं। ऐसी मैंने डाक विभाग में इस तरह की खबरें मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ कि सीधे साधे ईमानदार स्वभाव के लोगों को फंसा करके भयादोहन किया जाता रहा है। और बहाली से लेकर के कई चीज़ें ऐसी हैं जो भ्रष्टाचार
निरंतर सालों साल चलता रहा और दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहा। अभी काफ़ी लंबे अरसे के बाद मैं डाक विभाग के इस मुद्दे पर यहाँ बैठा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि बचपन में जो मैं सुनता था, आज भी वो भ्रष्टाचार की शिकायतें उसी तरीके से बढ़ चढ़ के मौजूद है और इसकी कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई नहीं है ना, सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए ना, आप डाकघर में कार्रवाई होते हुए आपने कब देखा है सुशांतो दा? आपको याद पड़ता है कि मैं कहता हूं कि हर डाकघर का हर साल ऑडिट होता है, इसके बावजूद अगर हर डाकघर में इतने घपले हो रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? अधिकारी इतने आराम से कैसे बैठे हुए हैं? देखिए, जितने नीचे लेवल के रहते हैं स्टाफ, उन पर ये दबाव बन जाता है। डाकघर, आप किसी भी डाकघर जिसमें आपको लग रहा है कि वो डाकघर पर कुछ भ्रष्टाचार नहीं है, आप वहाँ जांच करवा लें। छोटे से छोटे डाकघर पर जांच करवा लें। ये जो पैसा का खेल होता है वहाँ पर बड़ा चेन के माफिक चलते रहता है। कौन किससे पैसा ले रहा है ये पूरा ट्राई रहता है, लेकिन फंसते हैं कौन? पोस्ट मास्टर फंस जाते हैं। उनको देखिएगा, कटघरे में खड़ा करा देते हैं। ऊपर के इंस्पेक्टर नहीं फंसेंगे, आप कामेश्वर राम को सुने ना जी, वो बोल रहे हैं कि भाई शंकर कुजूर, केन तिवारी, संजय, विकास, अश्विनी, ये सब अधिकारी वर्ग है। जब ये सीबीआई पर जांच हो रही, सीबीआई जांच हो रही है, तो ये राम जी का जो प्रॉब्लम है वो जिनके जिनके नाम दे रहे उसको भी अटैच करके उस पर भी वार्ता होनी चाहिए और उस पर भी मामला दर्ज होना चाहिए। अगर इस केंद्र की है ये, इस तरह से अगर जांच ना हो, हमें लगता है कि भ्रष्टाचार करे कोई चल जाएगा। आप अपने हमारे शहीद चौक में जो डाकघर है वहाँ चले जाइए। हम तो 1 से 4 तक ही सुने थे कि सरकारी स्टाफ होते हैं, लेकिन वहाँ फिट भी मिलेंगे। आप रो के जाएंगे तो बाहर में आपको 2 दलाल मिल जाएंगे, वो आपको पैसा दिलाने के लिए पीछे से अंदर ले जाएंगे और पैसा दिलाने के नाम से रोज गबन करेंगे। ये भी गबन है, कौन लेते हैं वो गबन? कैसे उसका पैसा मिल गया, मिलने के लिए भी घूस देते हैं, आगे पीछे चारों तरफ यही स्थिति है। शंभू जी देखिए, मैं तो चाहता था कि आपको मैं भरपूर वक्त दूं कि आप अपने पूरी परेशानी बताएं। शंभूनाथ ठाकुर आज देश के प्रधानमंत्री से, राज्य के मुख्यमंत्री से, झारखंड की जनता से क्या कहना चाहते हैं, आप बताइए। हम यही कहना चाहते हैं कि हमको जो सो मैंने सीबीआई द्वारा जांच करके हमारा दूध का दूध, पानी का पानी फैसला कर दिया जाए। अच्छा, 1996 से आज 2021 हो गया। सीबीआई की जांच का नतीजा कब आएगा? तब तक आप जिंदा रहिएगा? वो सब देखने जिंदा तो नहीं रहेंगे, लेकिन हमको जो सो अभी तक शुरू से आज तक का सबसे पहले तो निलंबन भत्ता, जो जीवन निर्वाह भत्ता है, तो आपका घर वर कैसे चलता है? मतलब खाते पीते कहाँ से? फिर बस प्राइवेट में किसी का जो सो काम करते हैं, तभी जो सो गुजर बसर चल रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, उसी से चल रहे हैं सर। मैं सुधीर कुमार पप्पू जी, चूंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है सर, मेरे पास मात्र 1 मिनट का वक्त है सर। 1 मिनट के वक्त में मैं समझना चाहता हूं कि शंभूनाथ ठाकुर को सबसे त्वरित तौर पर इंसाफ कैसे मिल सकता है, या शंभूनाथ ठाकुर ऐसे ही मर जाएंगे, उनको इंसाफ नहीं मिलेगा तड़प तड़प के? मैं 2 में से एक जवाब मैं चाहता हूं कि आप दे दें। नहीं, इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, उनको न्याय मिलेगा, लेकिन सही तरीके से कार्य करें। जो बताएं आपकी दोबारा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, वो पहले वाला जजमेंट का कॉपी लेके नेक्स्ट जो मुकदमा हुआ उसका कॉपी लेके हाईकोर्ट में 482 सीआरपीसी में क्वेसिंग फाइल करेंगे तो मुकदमा से तो निजात मिल जाएगा इनको। और हाईकोर्ट में ही एक सर्विस मैटर पे एक मुकदमा PIL फाइल करें कि मेरे जीवन निर्वाह भत्ता नहीं मिल रहा मेरे को, वो मिलेगा। लोकपाल को यहाँ शिकायत करे कि जो हायर ऑफिसर है गवर्नमेंट के लोग, जो पोस्ट सर्विस डिपार्टमेंट के जो लोग इनको खिलाफ फंसाया है, उनको खिलाफ कार्रवाई लोकपाल के द्वारा मिलेगा और इनको न्याय मिलना तय है। चलिए, 357 चित्ररंजन जी देखिए, इनके पास खाने के पैसे भी नहीं है। अब जुमा दाढ़ी पक गई है, बाल पक गए हैं, अगर और प्रेशर इन पर डाला गया तो मैं तो नहीं जानता कि ये कितने दिन जिएंगे। मैं सच बता रहा हूं, यहाँ बैठ करके बता रहा हूं। जिस तरीके से इनको परेशान किया गया, आप देखिए कि मतलब चप्पल टूटी हुई है, पैंट फटा हुआ है, शर्ट फटा हुआ है, खाने के पैसे नहीं है। झारखंड अगेंस्ट करप्शन के आप केंद्रीय संयोजक हैं, क्या मैं उम्मीद करूं शंभूनाथ ठाकुर की लड़ाई झारखंड अगेंस्ट करप्शन लड़ेगा? मैं इस मामले में अपने केंद्रीय अधिकारियों से चर्चा करूंगा और प्रयास करूंगा कि इनकी लड़ाई झारखंड अगेंस्ट करप्शन के माध्यम से लड़ी जाए, क्योंकि ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि एक कर्मचारी निलंबित रहा, उसे निलंबन भत्ता जीवन जीने के लिए आधा वेतन के तौर पर जो दिया जाने का प्रावधान है वो तक नहीं मिलने की जो खबर अभी पता चली। तो मैं इस गलत कार्य के को लेकर के आगे लड़ाई के लिए झारखंड अगेंस्ट करप्शन के माध्यम से अपने केंद्रीय अधिकारियों से चर्चा करते हुए
इनके लड़ाई को लड़ने का काम किया जाएगा। सुशांतो दा जी, इनकी लड़ाई, इनको साथ चाहिए क्या? सुशांतो मुखर्जी मासस के नेता, अमूमन मैंने देखा है कि सुशांतो दा ऐसे मुद्दों पर बढ़ चढ़कर आगे आकर के साथ देते हैं। शंभूनाथ ठाकुर का साथ देंगे? जी निश्चित तौर पर देखिए, इनके एडवोकेट की जो जरूरत होगी, इनसे अभी तो हम जस्ट मिले हैं हम लोग इनसे सब बातचीत कर लेते हैं, और एडवोकेट की जो जरूरत होगी हाई कोर्ट में जाने के लिए, जो भी होगा उसको निश्चित तौर पर हम लोग मेंटेन करेंगे और इनका लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और इनके साथ हम लोग है, क्योंकि ये हमारे रांची के शहर के बीचों बीच है, ये कोकर में रहते हैं, एक जगह आपको गार्ड की ड्यूटी करते हैं। हम लोग इससे मिल लेंगे, इनके साथे जो आए उनको भी हम पहचानते हैं। तो इस तरह से अगर उनके हाईकोर्ट में जो भी जरूरत है, हमारे अधिवक्ता जो बैठे हुए पप्पू जी जो बोल रहे, उसके आधार पर हम लोग लेके उसको मिल के जो भी जरूरत पड़े, इसे निश्चित तौर पर हम लोग इनके साथ रहेंगे, आपको बता दें। चलिए शंभूनाथ ठाकुर जी, मेरे तरफ से भी इनका निःशुल्क सेवा रहेगा, मेरे से जो राय विचार लेना है लीजिए। निश्चित देखिए, निश्चित सुधीर कुमार जी पप्पू आपसे जी मिलेंगे। एडवोकेट हैं, वो कह रहे हैं कि वो आपकी लड़ाई लड़ेंगे। सुधीर जी आपसे तुरंत मिलते हैं हम लोग। सुशांतो दा आपके साथ हैं, झारखंड अगेंस्ट करप्शन आपके साथ है, जी सर, जी सर। झारखंड आपके साथ है, न्यूज 11 भारत पोस्ट आपके ऑफिस साथ है, का आपका ये घोटाला बेटा सब अभिषेक सोनारी भारती आपके जमशेदपुर साथ में भी है सर। मेरे पास 30 सेकंड है। शंभूनाथ ठाकुर साहब कुछ कहना चाहते हैं अगर झारखंड की जनता से, न्यूज 11 भारत से जो लोग बैठे हुए उनसे, आपके मन में अभी भी कुछ हो तो? हमको कम से कम अभी तत्काल जो निलंबन भत्ता ही दिलवा दिया जाए तो कुछ राहत मिलेगा सर। बस निलंबन भत्ता तो इनका अधिकार है, आपका अधिकार है। ठीक है, हम इसे कोर्ट ले जाएंगे जी, सुधीर जी के साथ मिलके हम लोग इसे कोर्ट पे ले जाएंगे। ये मामला आज यहाँ खत्म नहीं हो रहा है। मैं मेरे पैनल को ये कह रहा हूँ, सुधीर कुमार पप्पू साहब, चितरंजन जी, सुशांतो दा और शंभूनाथ ठाकुर जी, ये मामला, ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं हो रही है। जी सर, ये लड़ाई आज यहाँ खत्म नहीं हो रही है। डाकघर का जो भ्रष्टाचार है, बाल की खाल निकाल के रहेंगे हम यही डंके की चोट पर। ये वो लोग जो हैं, जमशेदपुर पोस्ट ऑफिस में भी 10 से 12 करोड़ का घोटाला है सर। चलिए तो वो भी दिखाएंगे सुधीर साहब। वो तो आज थोड़ा सा ये मान करके चलिएगा, हमें वक्त कम मिला, लेकिन बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। लेकिन कहीं जाइएगा मत, इसलिए मत जाइएगा कि आने वाले दिनों में डाकघर के डकैतों को हम सामने ला करके रखेंगे। आज तो फिलहाल शंभूनाथ ठाकुर जी के इंसाफ की बात हुई है, कामेश्वर राम पर बहुत ज्यादा बात हो नहीं पाई, ना बात हो पाई शंकर कुजूर पर, ना बात हो पाई केएन तिवारी पर, ना संजय, अजय, अश्विनी, विकास, किसी पर बात नहीं हो पाई। लेकिन तमाम बातें होंगी, हम भूलेंगे नहीं। डंके की चोट पर आगे भी भ्रष्टाचारियों को सामने लाता रहेगा, क्योंकि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार।